हमारे करुणा निधान, हमारे विलम्ब से कोप करने वाले और हमें दुख दे करके पछताने वाले उस जीवित महान परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं संदीप सिंह द ट्रू वे ऑफ लाइफ में आप सबका स्वागत है। भाइयों और बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये है कि हम अक्सर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, प्रार्थनाओं को रखते हैं और हमारी जो परमेश्वर के सम्मुख जो प्रार्थनाएं रखने का जो रीति है, जो तरीका है, वो ये है कि हम अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। लेकिन हम पाते हैं कि परमेश्वर के चेले जो रहे, 12 चेले, जब यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री अपनी शुरू की तो यीशु मसीह के जो 12 चेले रहे वो परमेश्वर को नित्य और लगातार परमेश्वर को देखते थे एक्टिविटी पे कि यीशु मसीह किस टाइप से चलना है, कैसे परमेश्वर का चंगाई करते हैं, कैसे क्या। तो ऐसा हम पाते हैं जब पवित्र शास्त्र हमें बताती है, पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के चेलों ने यीशु मसीह से ये नहीं बोला कि प्रभु हमको ऐसा करके सिखा दे कि मैं हाथ रखूं चंगाई मिल जाए, या प्रभु हमें ऐसा सिखा दे कि हम खड़े होकर के वचन प्रचार करें तो लोग घंटों घंटों मेरी बातों को सुने। लेकिन उन्होंने एक बात, इस बात पे बड़े गौर किया कि यीशु मसीह शाम होते ही हम लोगों को छोड़ के एकांत में जाते हैं और एकांत में बैठ करके यीशु मसीह रात रात भर किससे बात करते हैं, किस टाइप से प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने जब इस चीज़ को पाया तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके चेलों में पतरस, जो सबसे ज़्यादा परमेश्वर से बड़बोला था, सबसे ज़्यादा बातचीत करता था, बिना सोच समझ के प्रभु से बोलता था, तो ऐसा हम सोचते हैं कि शायद पतरस ने प्रभु से बोला होगा, यीशु मसीह से, कि हे प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि उन्होंने ये जाना कि प्रार्थना प्रभु रात भर करते हैं और सुबह ही आकर के चंगाइयाँ और हीलिंग एकदम से चालू हो जाती हैं और परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं सारे कार्यों को परमेश्वर पिता के अधीन में रह के करते हैं। तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रार्थना हम लोगों को जो सिखाई, जो परमेश्वर ने अपने चेलों को जिस रीति के हिसाब से प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने बताया, वो हम पाते हैं मत्ती 6 के 9 से लेकर के 13 तक में। परमेश्वर वहाँ पर एक बात बोलते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। परमेश्वर ने बोला, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र है और पवित्र माना जाए। भाइयों और बहनों, ये लाइन सुनने और बोलने में बड़ी आसान है, लेकिन अगर इस लाइन पे हम अगर गौर करें तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना इतनी छोटी और उसका कोई मूल्य ही नहीं। आज परमेश्वर कहता है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र है और पवित्र ही माना जाए। इसका अर्थ क्या है? आज क्या हम परमेश्वर का नाम पवित्र कैसे होगा हमारे जीवन में? सोचने की बात है। क्या हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट यहाँ पर कौन कर रहा? परमेश्वर के पीछे चलने वाले। आज क्या हमारे और आपके जीवन से परमेश्वर की पवित्रताई को क्या दर्शाया जा रहा? क्या परमेश्वर का नाम पवित्र माना जा रहा? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह के पीछे वाले जितने भी है, परमेश्वर का वचन कहता बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। लेकिन हम देखने पाते हैं जितने भी लोग चल रहे हैं अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं किसी पे उंगली या दोस्त आज की शाम में लगाने का कोई मेरा तात्पर्य नहीं, लेकिन भाइयों बहनों, अपने जीवन से जांचो ताकि परमेश्वर का नाम वाकई में पवित्र माना जाए। आगे परमेश्वर कहता है, पहला, आप जो स्वर्ग में है, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र है, पवित्र माना जाए। जिस प्रकार स्वर्ग में बैठे आपकी हर एक इच्छा पूरी होती, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हाँ, परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में कैसे पूरी होती? परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में ऐसे पूरी होती, परमेश्वर ने चांद और तारों को एक बार कमांड किया, आज भी सही समय पे वो एक जगह पे स्थिर है। हम मनुष्यों को अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया। क्या आज हम परमेश्वर की उन इच्छाओं या आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत पूरी करते, क्या हम उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? इस बात से भी हम अगर देखें तो भी हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे। फिर परमेश्वर का वचन कहता तेरा राज्य आवे। परमेश्वर के वचन कहता तेरा राज्य आ गया, और फिर हम बोलते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। परमेश्वर का राज्य यहाँ कैसे आएगा? यीशु मसीह पिता की राज्य की बातों को यहाँ पर बता रहे थे। यीशु मसीह स्वयं पिता, कई बार उनके चेलों ने बोला कि मुझे
पिता से मिला दे या पिता से हमको दिखा दे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था कि हम पिता परमेश्वर को जान पाते। तो हमें भी ऐसा ही अपना स्वभाव रखना है, तभी परमेश्वर का राज इस संसार में हम लोग स्थिर कर पाएंगे। परमेश्वर ने हमें नाम ले लेकर के बुलाया है इस संसार में, और परमेश्वर का वचन कहता है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। कई बार हम पाते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी क्या है, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करना। परमेश्वर पिता ने जिस काम के लिए हमें बुलाया, जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करना, सुसमाचार परमेश्वर का सुनाना, आत्माएं जीतना, ये हमारे लिए दिन भर की रोटी है। और परमेश्वर फिर आगे कहते हैं, परमेश्वर सिखाते हैं जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। मेरे भाई और मेरे बहनों, अपराध क्षमा करने की बात तो दूर रही, अगर किसी भी दास को अपने किसी मतलब कि डीकन से थोड़ी सी भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो वो फ़ोन पे घंटों घंटों उनको बात सुनाते हैं, क्या हम उनको क्षमा कर पाते हैं? इस बात से आप क्या समझते हैं, क्या ये क्षमा करना हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराध क्षमा करें। परमेश्वर की हुजूरी में जाकर के बैठ के हाथों को उठा के कहते हैं कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, लेकिन हम क्या दूसरे के पापों को क्षमा कर सकते हैं? लेकिन इस बात से हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर के सम्मुख जा करके बोलने से पहले अपने आप में जांचें कि हम और दूसरों के पाप क्षमा करें, तब परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर। फिर परमेश्वर का वचन कहता है तुम परीक्षा में, परमेश्वर कहता है कि परीक्षा में ना लाओ, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। तो परीक्षा में हम कैसे नहीं पड़ेंगे? परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं से बाहर निकाल सकता है जिन परीक्षाओं में यीशु मसीह स्वयं पड़ा। और मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर हो, क्योंकि परमेश्वर भी ये कहता है। इसलिए परीक्षाओं को सहना, ताड़नाओं को सहना इस बात को दर्शाता है कि हम उस परमेश्वर की संतान, जिसके जीवन में क्लेश, संकट और परीक्षाएं नहीं आई, वो यीशु मसीह की संतान है ही नहीं। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी। हम ये परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सिखाई हुई प्रार्थनाओं को बड़ा ही अपने जीवन में एक मतलब महत्व नहीं देते हैं, लेकिन इस प्रार्थना को हमें लगातार महत्व देना, क्योंकि ये जगत को उद्धार करता यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह के द्वारा बोल करके बताया। उसमें गहरा राज है। दिन भर में जब भी समय मिले, चलते उठते बैठते मन ही मन में प्रभु से इस प्रार्थना को लगातार करें। जरूर अगर ये प्रार्थना लगातार करें, परमेश्वर से आशीष पाएंगे। और इन वचनों के द्वारा इस प्रार्थना को बड़े ही हल्के तरीके से नहीं लेनी है, हमें इस प्रार्थना को छोटे तौर पे नहीं लेना, वरन इस प्रार्थना के द्वारा जो बातें आज परमेश्वर के प्रकाशन से आई उनको जांचते हुए तब परमेश्वर से इस प्रार्थना में आगे बढ़ना। प्रभु जरूर आप सबको आशीष देंगे इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको फिर से एक बार छुएं, यीशु मसीह के नाम में सबको सालों।